डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सांधारित्र के बारे में देखा। नेक्स्ट हेडिंग है आवेशित सांधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज्ड कैपेसिटर। तो जैसे मान लीजिए ये सांधारित्र है और जब हम इसको आवेशित करते हैं तो इसे एक आवेश यहाँ पर गया, उस समय तो कोई वर्क नहीं होता है, कोई कार्य नहीं होता है, लेकिन दूसरे आवेश को जब हम इस पर चढ़ाते हैं तो हमें कार्य करना पड़ता है। इस प्रकार सांधारित्र को आवेशित करते समय हमें कुछ कार्य करना पड़ता है और वह कार्य सांधारित्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इसी ऊर्जा को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज्ड कैपेसिटर। फटाफट एडमिट हो जाइए। ओके, ठीक है। सर कल आप हाँ बोलिए। कल आप संधारित्रों का संयोजन पढ़ा रहे थे कल। हाँ, संयोजन में हम लोगों ने पढ़ा था सीरीज और पैरेलल। हाँ, उसके बाद का ये हेडिंग है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज्ड कैपेसिटर। ओके, उसमें कुछ पूछना चाहते हैं, कॉम्बिनेशन में कुछ पूछना चाहते हैं आप? बोलिए। ठीक, नहीं सर। हाँ ठीक है। नहीं सर। हाँ, तो ये हम लोगों ने पढ़ा पिछले वीडियो में सांधारित्रों का संयोजन, उसमें श्रेणी क्रम और समांतर क्रम पर चर्चा हुई थी। अब अगला हेडिंग है हमारा यही आवेशित सांधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, और इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमने आपको यह बताया कि जब हम किसी सांधारित्र को आवेशित करते हैं तो आवेश देते समय हमें कुछ कार्य करना पड़ता है और वह कार्य उस सांधारित्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, तो उसका फार्मूला क्या होगा? तो फार्मूला वही होगा जो हम लोगों ने सांधारित्र का पढ़ा था, हाफ सी वी स्क्वायर। यही फार्मूला होता है यहाँ पर भी। तो U इज इक्वल टू हाफ, इस फार्मूले को याद रखना चाहिए, सी वी स्क्वायर, जहाँ C कैपेसिटेंस है, V पोटेंशियल ये है V। अब यहाँ से एक दूसरा भी फार्मूला होता है, जैसे हाफ Q स्क्वायर अपॉन C। अच्छा, यूनिट इसका जूल होता है, जो ऊर्जा ये प्राप्त होती है जूल में प्राप्त होती है, तो यूनिट के बारे में भी जानना चाहिए। तो ये फार्मूला आप पहले भी पढ़े, जैसे किसी कंडक्टर को आवेशित करते हैं तो वहाँ पर भी कार्य करना पड़ता है और वह कार्य कंडक्टर में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता था। ठीक उसी प्रकार से जब हम किसी सांधारित्र को आवेशित करते हैं तो हमें कुछ कार्य करना पड़ता है और वह कार्य सांधारित्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। उसी ऊर्जा का नाम होता है स्थितिज ऊर्जा सांधारित्र का। तो ये फार्मूला है, इसको आपने देखा। अब आइए अगला हेडिंग, अगले हेडिंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट अगला हेडिंग है, देखिए आवेशित सांधारित्र की प्लेटों के बीच, सांधारित्र की प्लेटों के बीच सांधारित्र की प्लेटों के बीच प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ, परावैद्युत पदार्थ की पट्टी प्रवेश की पट्टी प्रवेश कराई जाने पर सांधारित्र की ऊर्जा में
संधारित्र की ऊर्जा में परिवर्तन। देखिए बहुत लंबा हेडिंग है। संधारित्र की प्लेटों के बीच, जैसे ये एक संधारित्र है, ठीक है, ये संधारित्र है, इसके प्लेटों के बीच अगर हम परावैद्युत पदार्थ लाते हैं तो संधारित्र की ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। ऊर्जा बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है, ठीक है। तो आप जनरली यह बात याद रखें कि जैसे ये संधारित्र है, ठीक है, और आवेशित संधारित्र है, ये आवेशित संधारित्र है, ठीक है। इसके बीच में अगर आप परावैद्युत पदार्थ लाते हैं तो इसमें जो संचित स्थितिज ऊर्जा है, क्या उस पर कोई असर पड़ता है, और असर पड़ता है तो किस प्रकार से असर पड़ता है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। तो इसको हम दो हेडिंग के अंतर्गत इसका अध्ययन करेंगे। फर्स्ट मैंने दो सिचुएशन कहिए, दो स्थितियों के अंतर्गत हम इसका अध्ययन करते हैं। जैसे पहला स्थिति है, ये संधारित्र है, ठीक है। संधारित्र को आवेशित करने के लिए बैटरी से हमने जोड़ रखा है इसको। जैसे यहाँ बैटरी है और बैटरी का ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस वाले को प्लस से हमने जोड़ा है, इस तरह से जोड़ दिया, और माइनस वाले को माइनस से हमने इसको जोड़ा है। तो ये है प्लस और यहाँ पर उतना ही माइनस होता है। तो बिल्कुल इस संयोजन को आप देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड पर। एक आपको संधारित्र दिख रहा है और संधारित्र को एक बैटरी से कनेक्ट किया गया है, ठीक है। बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया, तो कनेक्ट करेंगे तो क्या मतलब संधारित्र के लिए हम कह सकते हैं, जैसे संधारित्र की धारिता C है, ठीक। इस वक्त जो चार्ज है Q है और इस वक्त दोनों प्लेटों के बीच जो विभवांतर है V है। अभी इसमें देखा जाए तो हवा है, वायु है, कोई परावैद्युत पदार्थ हमने नहीं लिया है अभी, तो हम कहेंगे कि अगर इसमें हवा है संधारित्र में तो इसकी धारिता C 0 है, हवा है, ठीक है, Q 0 है, यहाँ पर जो विभवांतर है V 0 है। तो संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच में कोई भी परावैद्युत पदार्थ नहीं रखा गया है, हवा है, तो हम संधारित्र की धारिता को C 0 कहेंगे, इस पर जो आवेश है Q 0 कहेंगे, और इन दोनों प्लेटों के बीच जो विभवांतर है उसको हम V 0 कहेंगे। अब सिचुएशन ये बनता है कि अगर हम इन दोनों प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ हम ला देते हैं तो इसके ऊर्जा पर क्या असर पड़ेगा, इसमें जो संचित स्थितिज ऊर्जा है उस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो इस चीज का अध्ययन हम दो स्थितियों में करते हैं। पहली स्थिति ये है कि परावैद्युत पदार्थ को लाएंगे लेकिन बैटरी से ये कनेक्शन बना रहेगा। बैटरी से जो ये कनेक्शन है इसको हम तोड़ नहीं रहे हैं, बंद नहीं कर रहे हैं, बल्कि बैटरी से लगातार ये कनेक्शन बना हुआ है और तब हम परावैद्युत पदार्थ इसमें ला रहे हैं। ये होगी पहली स्थिति। तो इसकी स्थिति ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए देखें। तो वायु संधारित्र द्वारा संचित ऊर्जा, वायु संधारित्र द्वारा संचित ऊर्जा, क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए तो दोनों प्लेटों के बीच में वायु है, तो जब दोनों प्लेटों के बीच वायु हो तो हम कह सकते हैं कि वायु संधारित्र द्वारा संचित ऊर्जा क्या होगी, हाफ CV² होता है तो C 0 होगा और V 0 होगा। ओके, हाफ CV², ये होता है फार्मूला। ये आप इस फार्मूले को जानते हैं, पहले से भी जानते हैं। अब यहाँ पर एक बात आप समझ लीजिए कि जैसे ये बैटरी जो है अगर 10 वोल्ट की हो और वायु है इसमें,
तो ठीक है, इसका वोल्ट कितना हो गया, 10 वोल्ट हो गया, ये 10 वोल्ट ही है। ठीक है, 2 लोग एडमिट हो रहे हैं। ओके, तो हमने ये कहा कि अगर 10 वोल्ट की ये बैटरी है, दोनों प्लेटों से जुड़ी हुई है, तो दोनों प्लेटों के बीच वोल्ट भी 10 वोल्ट ही होगा, यहाँ 10 वोल्ट ही होगा। अब यदि हम इसके बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ रखते हैं, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि निरंतर ये बैटरी से जुड़ा हुआ है दोनों प्लेट, तो क्या दोनों प्लेटों के बीच के विभवांतर पर असर पड़ेगा? असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों प्लेट बैटरी से लगातार जुड़े हुए हैं। बैटरी 10 वोल्ट की है, तो दोनों प्लेटों के बीच वोल्ट भी 10 वोल्ट रहेगा, चाहे इसमें हवा हो, चाहे इसमें परावैद्युत पट्टी भी रख देते हैं, तब भी ये 10 वोल्ट ही रहेगा। इसके विभवांतर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों असर नहीं पड़ेगा? इसलिए असर नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों प्लेट तो अब भी 10 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसके विभवांतर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर बैटरी लगातार जुड़ी हुई हो तो जो विभवांतर होगा वो विभवांतर अचर होगा, माने उस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अब आइए, अब अगर हम यहाँ पर चार्ज की बात करें, चार्ज, तो चार्ज यहाँ पर घट बढ़ सकता है, क्योंकि ये वोल्ट को मैनेज करने के लिए चार्ज बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। तो इस स्थिति में जबकि दोनों प्लेट बैटरी से लगातार जुड़े हुए हैं, हम क्या कह सकते हैं? हम यह कह सकते हैं कि दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर अचर है, इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन चार्ज जो आप देख रहे हैं Q, इस पर असर पड़ेगा। चार्ज घट बढ़ सकता है जब हम किसी परावैद्युत पट्टी को यहाँ पर लाते हैं। अब हम यह देखेंगे कि हम बढ़ेगा या घटेगा, क्या होगा। ओके, तो अगर इसमें हम परावैद्युत पट्टी रख दें तब क्या होता है? धारिता वायु में तो C0 है, लेकिन जब इसमें हम परावैद्युत पट्टी रखेंगे तो धारिता KC0 तक बढ़ जाएगी, यानी कि धारिता बढ़ रही है। क्लियर हो गया कि धारिता बढ़ रही है तो इस पर आवेश बढ़ जाएंगे, ये क्लियर। ठीक है, धारिता अधिक होगी तो इसकी धारण करने की क्षमता भी क्या होगी? अधिक हो जाएगी। धारिता बढ़ने का मतलब कि उस संधारित्र के अंदर आवेशों को धारण करने की क्षमता बढ़ चुकी है, तो अब संधारित्र इस पर और अधिक से अधिक चार्ज रख सकते हैं, कहने का यह मतलब है। तो आइए अब हम देखें आगे। यह बात आप समझ चुके हैं कि संधारित्र बैटरी से लगातार जुड़ा हुआ है, तो परावैद्युत पट्टी रखने पर, परावैद्युत पट्टी रखने पर, तो चलिए इसमें हमने परावैद्युत पट्टी रख दिया, इसको हमने परावैद्युत पट्टी से भर दिया, इसका परावैद्युतांक K है। अब क्या होगा? परावैद्युत पट्टी रखने से क्या होता है? संधारित्र द्वारा संचित ऊर्जा, संधारित्र द्वारा संचित ऊर्जा कब? जब परावैद्युत पट्टी को रख दिया गया, तब परावैद्युत द्वारा संचित ऊर्जा क्या होगी? ओके, U बराबर हाफ C/V0 स्क्वायर। तो इन दोनों फार्मूले में अगर हम तुलना करें तो हम क्या पाएंगे कि जब इसमें वायु था तो धारिता C0 थी और विभवांतर V0 स्क्वायर। ठीक है, अब जब धारिता, जब इसमें परावैद्युत पट्टी हम रख देते हैं तो धारिता C0 से क्या हो गई? C हो गई। क्योंकि परावैद्युत पट्टी रखा हुआ है तो उसके लिए धारिता को हम C से डिनोट करते हैं, तो ये हो गया C। और विभवांतर क्या हो गया? क्या विभवांतर पर कोई असर पड़ा?
विभवांतर पर कोई भी असर नहीं पड़ा, इसलिए क्योंकि ये दोनों प्लेट अभी भी बैटरी से जुड़े हुए हैं, इसलिए विभवांतर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। ओके, अब इसी को हम लिख सकते हैं हाफ सी की जगह क्या लिख सकते हैं, के सी जीरो और भी जीरो स्क्वायर। हाफ सी जीरो भी जीरो स्क्वायर को आप क्या कर सकते हैं, उसको हम कह सकते हैं वायु में संचित ऊर्जा। ओके, तो वायु में संचित ऊर्जा को अगर हम U0 से डिनोट करें, जैसे U है संचित ऊर्जा है, लेकिन जब वायु थी तो संचित ऊर्जा को हम U0 कहेंगे। तो यहां पर हो जाएगा, जैसे संचित ऊर्जा में लिखा था यहाँ पर U0 हाफ C0 V0 स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर अगर हम देखें कि जब हम परावैद्युत पट्टी को रख दिए हैं तब फार्मूला हमारा क्या बन गया, U इज इक्वल टू हाफ के C0 V0 स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए इतने पार्ट को हम क्या कर सकते हैं, हाफ C0 V0 स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं, U0 कर सकते हैं। तो U इज इक्वल टू हाफ, U इज इक्वल टू इतने पार्ट को हमने निकाल दिया और इसके जगह पर हमने लिख दिया U0 और ये हो गया K। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं U0 के, या U इज इक्वल टू K U0। इस फार्मूले से क्या संकेत मिलता है कि जब इसमें परावैद्युत पट्टी नहीं थी तब इसकी ऊर्जा U0 थी, लेकिन जब हम इसमें परावैद्युत पट्टी भर दिए तो इसकी ऊर्जा हो गई K U0। ओके, यानी कि K गुनी इसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ गई। तो हम कह सकते हैं कि यदि संधारित्र के दोनों प्लेट लगातार बैटरी से जुड़े हुए हों और उस स्थिति में संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच में अगर हम परावैद्युत पट्टी रख दें तो संचित स्थितिज ऊर्जा K की गुनी हो जाती है। अब आइए दूसरी स्थिति हम यहाँ पर देखें। दूसरी स्थिति, भाई अंत तक आप एडमिट होते रहेंगे तो डिस्टर्बेंस होता है। दूसरी स्थिति ये है कि जैसे ये संधारित्र है, ठीक है, संधारित्र है, कैपेसिटर, और इसको हमने बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है, जोड़ भी दिए। अब इस पर चार्ज भी आ गया, ओके, चार्ज इस पर आ गया है। और अब हम क्या करते हैं कि बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देते हैं, बैटरी को यहाँ से हम हटा देते हैं। बैटरी को हमने हटा दिया, देखिए बैटरी हट गई। जैसे संधारित्र को चार्ज करने के बाद बैटरी को हमने हटा दिया है, तो इस समय जो इसकी धारिता है C0 है, इस पर जो चार्ज है Q0 है, ठीक है। इस समय इसकी जो स्थितिज ऊर्जा है U0 है और इसका जो विभवांतर है वह V0 है। ये चार पैरामीटर्स हमने यहाँ पर लिखे हैं। इसमें हवा है, वायु है, ओके, अभी वायु है इसमें, और इसको हम बैटरी से जोड़े थे, लेकिन जब ये संधारित्र पूर्ण रूप से चार्ज हो गई तो बैटरी को हमने डिस्कनेक्ट कर दिया, बैटरी को हमने हटा दिया। तो अब आइए, अब हम ये सोचेंगे कि अगर इन दोनों प्लेटों के बीच में अगर किसी परावैद्युत पट्टी को लाते हैं तब क्या होगा। परावैद्युत पट्टी को लाएंगे तो क्या C0 बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा, K C0 हो जाएगा। क्या Q0 बदलेगा? क्या इसमें जो आवेश संचित किया है उस संचित आवेश की मात्रा पर कोई प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि आवेश देने वाला तो बैटरी था, तो अब तो बैटरी से डिस्कनेक्ट हो गया है। तो अब इस स्थिति में न तो ये चार्ज कम होगा और न ही ये चार्ज बढ़ेगा, क्योंकि बैटरी से इसका कोई भी कनेक्शन नहीं है। क्योंकि अगर देखा जाए डायरेक्ट तो संधारित्र को चार्ज कौन कर रहा था? संधारित्र को आवेश कौन दे रहा था? संधारित्र को आवेश बैटरी दे रही थी, और बैटरी तो डिस्कनेक्ट हो गई है, बैटरी तो अब नहीं है। तो संधारित्र ने बैटरी से जितना चार्ज लिया
वह चार्ज सांधारित्र में बिल्कुल अचर हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। उस आवेश पर कोई भी असर अब पड़ने वाला नहीं है, चाहे दोनों प्लेटों के बीच में परावैद्युत पट्टी लाएं अथवा न लाएं, चार्ज पर आवेश पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आवेश पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये अचर हो गया। क्या स्थितिज ऊर्जा पर प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। क्या वोल्ट पर ये पोटेंशियल डिफरेंस, क्या दोनों प्लेटों के विभवांतर पर असर पड़ेगा? पड़ेगा, क्योंकि जो वोल्ट को लगातार मेंटेन बनाए हुए था बैटरी, उस बैटरी को तो हमने यहाँ से हटा दिया है, तो अब वोल्ट लगातार मेंटेन नहीं रह पाएगा, वोल्ट कम अधिक हो सकता है, यानी कि इसमें परिवर्तन होगा, वोल्ट में परिवर्तन होगा, धारिता में परिवर्तन और स्थितिज ऊर्जा में भी परिवर्तन निश्चित रूप से होगा। तो अब आइए हम देखें यहाँ पर कि जिस समय केवल वायु था, तो वायु संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, वायु संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा हम देखें क्या है इस वक्त। तो U0 है और U0 क्या होगा? हाफ Q0, हाफ Q0 स्क्वायर, ओके, Q0 स्क्वायर अपॉन C। तो इस फार्मूले को हम ले रहे हैं। आप कहेंगे कि इसके पहले तो हमने हाफ CV0 स्क्वायर लिया था, CV स्क्वायर लिया था। तो हाफ CV स्क्वायर हमने इसलिए लिया था क्योंकि पॉइंट 1 में, स्थिति 1 में ये भी पर कोई असर नहीं पड़ रहा था, ये चेंज नहीं हो रहा था, ठीक है, इसलिए हमने भी को लिया, ऐसे फार्मूले को लिया जिसमें भी है। लेकिन अब इस पोजीशन हम क्या देख रहे हैं? इस पोजीशन हम देख रहे हैं कि चार्ज पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो हम ऐसा फार्मूला लेंगे जिसमें चार्ज हो। इसके पहले वाले में विभवांतर पर कोई असर नहीं पड़ रहा था, तो हम ऐसा फार्मूला लिए जिसमें विभवांतर हो। अब चार्ज पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो ऐसा फार्मूला लेंगे जिसमें चार्ज हो। इसलिए इस फार्मूले को हम इस रूप में ले रहे हैं। अब क्या होगा जब हम वैद्युत परावैद्युत पट्टी अगर इसके अंदर हम डाल देते हैं, तब क्या होता है? तब स्थिति जो जाएगी हो जाएगी, ये हाफ रहेगा, ओके, यहाँ पर C0 था, समझिए, ये Q0 स्क्वायर होगा क्योंकि इस पर तो कोई परिवर्तन होगा नहीं, लेकिन जो C0 है ये हो जाएगा KC0, ओके। अगर इन दोनों को देखा जाए तो हाफ Q0 स्क्वायर अपन C0 है, तो इसके स्थान पर इतना जो पार्ट है, इसके स्थान पर हम क्या लिखने वाले हैं? इसके स्थान पर लिखेंगे U0, तो अपान में क्या हो जाएगा? K हो जाएगा। तो यह जो समीकरण प्राप्त हुए क्या संकेत करता है? यह संकेत करता है कि अगर आप परावैद्युत पदार्थ इसमें डालेंगे तो K चूंकि नीचे है, यह हर में लिखा गया है, तो वह स्थितिज ऊर्जा को कम कर देगा। तो ये स्पष्ट हो चुका है कि अगर हम बैटरी को लगातार संबंधित किए हुए अगर हम परावैद्युत पट्टी रखते हैं तो संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और अगर हम संधारित्र को चार्ज करने के बाद अगर हम बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दें और उसके बाद अगर हम परावैद्युत पट्टी दोनों प्लेटों के बीच में लाते हैं तो स्थितिज ऊर्जा घट जाती है। ये दो पॉइंट बिल्कुल क्लियर हुए हैं। अब इसके बाद हम अगले हेडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, ओके। अगला हेडिंग है आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच के वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व, यानी कि एनर्जी डेंसिटी हम निकालने जा रहे हैं। बिल्कुल शॉर्ट में इसको लिख लीजिए, ऊर्जा घनत्व अगला हेडिंग होगा, ऊर्जा घनत्व, इंपॉर्टेंट हेडिंग है ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व हम पढ़ेंगे एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी
बिल्कुल शॉर्ट में इसको हमने लिखा है, जो भी चर्चा हम करेंगे संधारित्र पर आधारित ही चर्चा होगी। तो जैसे ये संधारित्र है और संधारित्र आवेशित है, ओके ठीक है, तो ये संधारित्र है आप देख रहे हैं। तो इस संधारित्र का ऊर्जा घनत्व क्या होगा ये हम निकालने जा रहे हैं, ऊर्जा घनत्व। तो सबसे पहले हम लिखे संधारित्र की धारिता, ये फार्मूला है संधारित्र, फार्मूला पढ़ाया जा चुका है, संधारित्र की धारिता। और ये आपने पढ़ा है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0A अपॉन डी फैराड, ये फार्मूला आप पढ़ चुके हैं। यह है संधारित्र की धारिता, ठीक है। हाँ के नहीं लगाए हैं, इस नहीं लगाए हैं तो वायु संधारित्र है, ठीक है। इसमें वायु भरी हुई है, दोनों प्लेटों के बीच में वायु भरी हुई है। अब देखेंगे संचित ऊर्जा, इस स्थिति में संधारित्र ने कितना ऊर्जा संचित किया है, संचित ऊर्जा, और संचित ऊर्जा यू संचित ऊर्जा में करेंगे यू इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, यही संचित ऊर्जा होती है, हाफ CV स्क्वायर। अगर हम C के जगह पर, नहीं हाफ तो हो गया ठीक है, C के जगह पर इस फार्मूले को अगर हम रखते हैं ना, एप्सिलॉन 0A अपॉन डी, ओके, और V स्क्वायर की जगह हम V स्क्वायर लिख दिए। तो आप स्पष्ट रूप से देख लीजिए कि C के स्थान पर क्या लिखा हुआ है, एप्सिलॉन 0A अपॉन डी यहाँ पर हमने लिख दिया है। अब हम जानते हैं कि दो प्लेटों के बीच की दूरी अगर D हो, संधारित्र के दो प्लेट के बीच की दूरी अगर D है, स्मॉल d, ओके, और विभवांतर V है, और तो इसके अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, विद्युत क्षेत्र, तो हमने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू V अपॉन डी, ये फार्मूला याद कर लेना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है और प्रायः ही आ रहा है हर जगह। तो यहाँ से V बराबर क्या होगा, V बराबर होगा V, दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर है, V बराबर हो जाएगा ED, ओके, V बराबर ED हो गया। तो यहाँ पर हम V के स्थान पर यहाँ पर लिख दे चूंकि V बराबर ED, तो यहाँ जो फार्मूले में V आया है इस स्थान पर हम ED भी लिख सकते हैं। चलिए ऊपर की लाइन में मिटा रहा हूँ, अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब क्या लिखेंगे, अब क्या सूत्र हो गया, U इज इक्वल टू हाफ, ओके, एप्सिलॉन 0A अपॉन डी, और यहाँ हो गया ED, देख रहे हैं ED हो गया, V इज इक्वल टू ED, लेकिन यहाँ V स्क्वायर है तो इसका हम कर देते हैं स्क्वायर, ओके। और आगे बढ़िए, इसी को हम सॉल्व करते हुए थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे और आगे बढ़ते हैं। U इज इक्वल टू हाफ, ठीक है, D से एक D तो कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन 0, ठीक है, ए को बाद में लिखेंगे E स्क्वायर, ठीक है, ए को हमने यहाँ पर लिख दिया और एक D तो यहाँ पर से कैंसिल हो चुका है, तो एक D बचेगा यहाँ पर AD। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो A क्या है, A तो इस प्लेट का क्षेत्रफल है, इस प्लेट का क्षेत्रफल हो गया A और बीच की दूरी हो गया D। तो ये क्षेत्रफल, टाइम आउट का सिग्नल दिया है और इस समय लोग एडमिट भी हो रहे हैं, 3 लोग एडमिट हुए, जब टाइम आउट का सिग्नल दे दिया 3 लोग एडमिट हो रहे हैं देखने के लिए कि क्या हो रहा है। तो देखिए ये जैसे संधारित्र का ये प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है, इसका क्षेत्रफल ये A है, ये भी उतना ही होगा A, और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी D है। तो अगर आप क्षेत्रफल और बीच की दूरी का गुणा करते हैं तो ये पूरा आयतन निकल जाएगा, कितना ये आयतन है, ये पूरा आयतन निकल जाता है। तो AD क्या है, संधारित्र का आयतन है AD। तो ऊर्जा घनत्व तो क्या कहेंगे, संधारित्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा। तो इसको फिर से आप समझ लीजिए, जैसे संधारित्र है तो संधारित्र मान लीजिए 10 जूल,
ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है ये 10 जूल। और मान लीजिए इसका हम आयतन निकाल दें ना, आयतन, इसका आयतन अगर हम निकालें, और आयतन यहाँ पर मान लीजिए कि 5 आ गया, 5 मीटर स्क्वायर, 5 मीटर स्क्वायर आयतन आ गया, और इस संधारित्र में कितनी ऊर्जा है, 10 जूल ऊर्जा है। तो एक आयतन में कितनी ऊर्जा हुई, 10 जूल अपॉन 5 मीटर स्क्वायर यानी कि 2। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक आयतन में, एकांक आयतन में, यूनिट वॉल्यूम में कितनी ऊर्जा हो गई, 2 जूल पर मीटर क्यूब होगा, सॉरी क्यूब लिखिए, आयतन के लिए क्यूब लिखिए, ओके। तो 10 जूल जो एनर्जी है 5 मीटर क्यूब आयतन में है, तो 10 जूल अपॉन 5 मीटर क्यूब, ये क्या निकल गया, एकांक आयतन में संचित ऊर्जा। एकांक आयतन में संचित ऊर्जा का ही नाम होता है ऊर्जा घनत्व। तो आइए हम यहां से ऊर्जा घनत्व निकालने की कोशिश करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर क्या है, ये आयतन हो जाएगा, और इसी आयतन से अगर हम भाग दे दें, ठीक है, तो इसमें अगर हम आयतन से भाग दे दें, चलिए इसी में हम भाग दे देते हैं आयतन से। तो एडी क्या है, आयतन है, आयतन से हमने भाग दे दिया, तो ये ऊर्जा जो निकली वो एकांक आयतन की ऊर्जा निकली, और इस एकांक आयतन की ऊर्जा को हम स्मॉल u से डिनोट करें तो बेहतर होगा, स्मॉल u। तो एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा, इसी को हम कहेंगे ऊर्जा घनत्व। तो ऊर्जा घनत्व U इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर, ये सूत्र प्राप्त होता है। इस फार्मूले पर बहुत सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स वगैरह पूछे जाते हैं, तो इनको आप याद रखेंगे, ओके। अब चलते हैं, हम अगले हेडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए अगर हो जाए तो ठीक ही है, नहीं होगा तो बीच में वीडियो रुक सकता है, क्योंकि टाइम आउट का सिग्नल हो चुका है। तो आवेशित समांतर और संधारित्र की प्लेटों के बीच बल, तो संधारित्र की प्लेटों के बीच बल हम पढ़ने जा रहे हैं। संधारित्र की प्लेटों के बीच बल, प्लेटों के बीच बल। तो अभी यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या संधारित्र है तो उसके दोनों प्लेटों के बीच कोई बल भी कार्य करता है? बिल्कुल कार्य करता है। जैसे आप जानते हैं कि संधारित्र की एक प्लेट धनात्मक होती है, ओके, और दूसरी प्लेट ऋणात्मक होती है। तो जहाँ धन और ऋण की बात करेंगे, एक दूसरे के समीप में है, तो यहाँ पर एक आकर्षण बल तो हो ही जाएगा, और वो जो आकर्षण बल है वही दोनों प्लेटों के बीच बल उत्पन्न करता है। अब एक बात यहाँ पर समझ सकते हैं कि जैसे ये संधारित्र है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों के बीच एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा, आकर्षण बल लग रहा होगा। अब इन दोनों प्लेटों को हम दूर ले जा रहे हैं ना, ऐसे दूर ले जा रहे हैं। तो जब दूर ले जाएंगे तो आप कैसा अनुभव करेंगे? ऐसा लगेगा जैसे आप किसी स्प्रिंग को ऐसे खींच रहे हो, ऐसा लगेगा। क्योंकि स्प्रिंग में क्या होता है, जो रिंग्स होते हैं उनके बीच में प्रत्यास्थ बल होता है, और उस प्रत्यास्थ बल के वजह से उसको हम खींचते हैं तो हमें वर्क करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से अगर दोनों प्लेटों को हम खींचें तो हमें आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, और वह कार्य इन दोनों प्लेटों के बीच ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो आइए हम देखें कितना कार्य हमने किया। W, भाई बल हमने F लगाया और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी को D तक बढ़ाया, तो कितना कार्य किया? FD कार्य किया यहाँ पर। और हम जानते हैं कि जो हम कार्य करते हैं वह स्थितिज ऊर्जा के रूप में इसमें संचित हो जाती है। तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी इस वक्त, जबकि दोनों प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d है, हाफ QV। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो प्लेट है, एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, तो दोनों प्लेटों के बीच में विभवांतर होगा V, और इस पर चार्ज है Q। तो यहाँ स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? हाफ QV स्थितिज ऊर्जा होगी।
यानी कि u इज इक्वल टू हाफ q। ओके, और v की जगह पर हम ed लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है अगर बीच की दूरी d हो और विद्युत क्षेत्र E हो तो यहाँ पर v इज इक्वल टू क्या होता है, ed होता है। इसको हमने लिख दिया है, ठीक है। तो ये जो संचित ऊर्जा है ये तो कार्य के बराबर होगी, तो हम ये भी लिख सकते हैं AFD बराबर हाफ QED, और D यहाँ से कैंसिल हो जाते हैं। तब क्या सूत्र प्राप्त होता है, F इज इक्वल टू हाफ QE। तो ये है दोनों प्लेटों के बीच बल का सूत्र, F इज इक्वल टू हाफ QE। तो टाइम आउट हो चुका है, अब वीडियो बंद होने वाला है। तो आज की पढ़ाई यहीं पर हम समाप्त करते हैं, फिर हम अगले दिन मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। एसएन सिंह लाइव क्लास में कर चुके हैं। यदि आप भी लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 96 16 72 78 46 पर अपना नाम व क्लास सेंड करें। एसएन सिंह लाइव क्लास जूम ऐप पर चल रहा है। मेरा आईडी 5563633017 तथा पासवर्ड QWERTY @123 है।